फिजिकल एजुकेशन का पेपर हो गया है और अभी हम आए हैं बच्चों का यहाँ पे रिव्यू लेने की आखिर उनका पेपर कैसा गया है। तो आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि जकी भैया से आप पढ़े थे तो कैसा लगा था आपको। मेरा पेपर तो इतना अच्छा गया है। मैंने तो जकी भैया से पढ़ा था। जकी भैया तो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि It's real. नहीं सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त वे में आप लोग अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को कवर अप करवाने वाला हूं एक नई यूनिट जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। तो डिटेल वे में कवर अप करेंगे। इससे पहले के चैप्टर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आई बटन से जाके देख लो। शर्मा गई सीरीज में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे टेलीग्राम में फॉलो अप कर सकते हैं, इंस्टा में फॉलो अप कर सकते हो, अनअकैडमी में फॉलो अप कर सकते हो। सारी लिंक्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन में गिवन है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब मार लेना। प्यारा कंटेंट में यहाँ पे आप लोग को फिजिक्स के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन दोनों का प्रोवाइड कर रहा हूं। तो फिजिक्स के वन शॉट भी आप लोग के लिए आ चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हो और कहीं ना कहीं आप लोग उससे भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चीजें सीख सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब मारे, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले काफी सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि भैया यार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करना है। ऐसी कोई बुक आप बता दो जिसके अंदर सारे टाइप के यार सब्जेक्ट एक ही बुक के अंदर कवर अप हो जाए और जहां पे मैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकूं। तो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं एक वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर जो आप लोग को एग्जाम टाइम में काफी ज्यादा काम आएगा, जिसमें सिर्फ एक बुक के अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट है, चाहे आप PCM से हो, PCB से हो या कॉमर्स आर्ट से हो। इसके अलावा जो आपके दो एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन, सभी के सभी आप लोग के कवर अप होने वाले ओसवाल गुरुकुल की इस बुक के अंदर, जिसमें आप लोग को 36 सैंपल पेपर क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्लास 12 के अकॉर्डिंग है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोग इसके अंदर अवेलेबल है। आंसर्स भी इसके अंदर आप लोग के लिए अवेलेबल करके दिए। तो तगड़ी बुक है, इसको अपनी प्रिपरेशन में जरूर यूज करें। तगड़े सैंपल पेपर क्वेश्चन है जिसमें आपको फिजिकल एजुकेशन के सैंपल पेपर के साथ साथ बाकी एंटायर जितने भी आपके क्लास 12 के अंदर सभी सब्जेक्ट है उन सभी के सैंपल पेपर भी मिल जाएंगे। तो एक बुक के अंदर सारे क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं। तो इस बुक को आप लोग जरूर अपनी प्रिपरेशन में यार यूज जरूर करें। तगड़े सैंपल क्वेश्चन पेपर है तो इसको आप लोग जरूर यूज करें। इसके थ्रू अपनी प्रिपरेशन को और बेस्ट बनाएं। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन दे दिया हूं मैंने आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जाओ Amazon के थ्रू ले लो, कम दाम में आप लोग को मिल जाएगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग इस बुक के साथ भी अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। तो चलिए कवर अप करते हैं हमारी यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। और ये फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। याद रखना क्लास 11 में भी ये चैप्टर है, 12 में भी। जो 11 में वो डिफरेंट है और जो 12 में वो डिफरेंट है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी होगी। तो आज के हमारे इस चैप्टर में हम लोग कवर अप करने वाले काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, जिसमें हम लोग 3 काफी इंपॉर्टेंट कमिटीज या फिर इवेंट्स के बारे में जानेंगे। स्पेशल ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और डेफ ओलंपिक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है यार फिजिकली डिसेबल पर्सन लोगों के ऊपर है। तो यार आज का जो वीडियो रहेगा ये विदाउट मीम रहेगा, बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि यार इन लोग की हम इज्जत कर सके और इसके बीच में मैं कोई भी छोटा मोटा मजाक नहीं चाहता हूं जिससे कि यार हम लोग उनकी मतलब कि कहीं ना कहीं उनको यार बुरा फील करा सके। क्लियर है दोस्त? तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर CWSN। आखिरी में देखेंगे स्ट्रेटजी फॉर मेकिंग फिजिकल एक्टिविटी एसेसिबल फॉर CWSN। अब देखो एक चीज समझो, ये चैप्टर बहुत इजी है, छोटा सा चैप्टर है। मेजर पोर्शन सिर्फ ये है, बाकी ये 2 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बन जाएंगे। इसके अंदर सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स, उसको याद रखना, खत्म कहानी। तो ये जो रहने वाला है सिलेबस 2022-2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। डिटेल में समझेंगे, एक एक चीज को प्यारे वे में समझते हुए कवर अप करेंगे इस चैप्टर को। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरी बुक नहीं परचेस करे जो फिजिकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया, 2022-2023 के अकॉर्डिंग ये सिलेबस है। सिर्फ काम की बातें लिखी हुई जो आपको 100 मार्क्स दिला सकते हैं, बेफिजूल के कोई भी टॉपिक इसमें ऐड ऑन नहीं किया हूं। सो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप लोग चाहते हो उसको परचेस करना तो आप लोग नीचे दी हुई लिंक पे जाकर आप लोग परचेस कर सकते हो। नोशन प्रेस से जाके आप लोग परचेस कर सकते हैं, Amazon और फ्लिपकार्ट से। तो नोशन प्रेस से अगर आप लोग परचेस करते हो तो फेस्टिवल कोड यूज कर लेना, जिससे आप लोग को यार स्पेशल 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ई बुक में भी ये अवेलेबल है। इसी के साथ साथ इंस्टा में फॉलो अप करना बिल्कुल मत भूलना। टेलीग्राम के चैनल और ग्रुप दोनों को ज्वाइन मार लेना, सारी अपडेट्स मिलते रहती है। अनअकैडमी में आप लोग फॉलो अप कर सकते हो, जहां पे मैं फ्री क्लासेस लेता रहता हूं। और अगर आप लोग चाहते हो मेरे साथ स्ट्रक्चरल वे में घर बैठे प्रिपरेशन करना तो आप लोग अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आप लोग को डेली लाइव क्लासेस मिलती है, स्ट्रक्चरल कोर्सेस मिलता है, क्विजेस के तौर पे सभी चीजें अवेलेबल होती है। आप लोग घर बैठे तगड़ी प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस रहता है सभी के सभी कोर्सेस में। क्लास 11, 12 दोनों की आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ ही साथ मैं भी खुद वहां पे K-12 कैटेगरी में पढ़ाता हूँ फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन। आप लोग मेरे साथ भी ज्वाइन कर सकते हो।
सकते हो। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते टाइम जब भी आप लोग को डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड ZAKI100 जरूर यूज करना, सो दैट आप लोग को यार स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा और आप लोग को यहाँ पे सीमलेसली प्रिपरेशन चालू हो जाएगी। इसी के साथ साथ यार दोस्त, मेरे नोट्स को डाउनलोड करना है आप लोग को तो मेरी वेबसाइट से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। सारे नोट्स आप लोग को चैप्टर वाइज वहां मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। तो जैसे कि आप लोग जानते हो ये चैप्टर किसके ऊपर बेस्ड है? फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। जब भी वर्ड यूज होता है CWSN तो याद रखिएगा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, मतलब क्या? डिसेबल पर्सन की यहाँ बात हो रही है, डिसेबल बच्चों की यहाँ बात हो रही है या दिव्यांग बच्चों की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है किस पे डिजाइन है? ये पूरा का पूरा चैप्टर डिजाइन है डिसेबल लोगों के लिए। तो याद रखिएगा हम लोग यहाँ पे ऐसे टाइप की फिजिकल एजुकेशन के बारे में पढ़ने वाले जो स्पेशली फिजिकल एजुकेशन स्पेशली डिजाइन की गई है डिसेबल पर्सन लोगों के लिए। तो सीधी सिंपल बात अगर मैं करूं तो 1980s के अराउंड में डिफरेंशियली एबल्ड नाम का जो वर्ड है पहली बार प्रपोज किया गया था। इससे पहले यार हैंडीकैप डिसेबल्ड नाम से वर्ड यूज हुआ करता था। तो आप लोग देखोगे चैप्टर के स्टार्टिंग से एंड तक के मैं बार बार डिफरेंशियली एबल्ड वर्ड यूज करने वाला हूं। ये 1980s के अराउंड पे आया था। इस वर्ड को यूज करने का एक काफी इंपॉर्टेंट पर्पस ये है कि हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहते हैं नॉर्मल पर्सन और जो हैंडीकैप पर्सन है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डिसेबल और हैंडीकैप जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो वर्ड है ये एक्चुअली में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट करता है, इसलिए इस वर्ड को यहाँ पे यूज नहीं किया जा रहा। इसी के साथ साथ हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले डिसऑर्डर डिसेबिलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि जितने भी डिसेबल पर्सन है उनको या तो डिसेबिलिटी होगी या तो डिसऑर्डर होगा। डिसेबिलिटी की जब भी मैं बात करूं तो डिसेबिलिटी एक ऐसे टाइप की ब्रांच होती है जिसमें कि अगर किसी को डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसकी जो बॉडी पार्ट का जो फंक्शन है या फिर मैं कह सकता हूं उसका कहीं ना कहीं लिमिटेशंस लग जाता है उसके काम करने में किसी भी चीज में। अब यार वो इंसान हो सकता है फिजिकली डिसेबल हो, कॉग्निटिव डिसेबल हो या इंटेलेक्चुअल डिसेबल हो। तो याद रखिएगा डिसेबिलिटी एक ऐसे टाइप की प्रॉब्लम है, अगर किसी को डिसेबिलिटी हो जाती है तो वो परमानेंट रहेगी, वो ठीक नहीं हो पाएगी फिर। बट डिसऑर्डर की जब मैं बात करता हूँ तो डिसऑर्डर जो है स्पेशली कहा जाता है मेंटल डिसेबिलिटी के लिए। तो याद रखना डिसेबिलिटी की जितनी कैटेगरी है उसमें से डिसेबिलिटी के अंदर से एक कैटेगरी जो होती है मेंटल डिसेबिलिटी उसको हटा के अलग कर दिया गया और उसे कहा जाता है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर जो है एक किस्म से दोस्त मेनली आप याद रखना कि डिसेबिलिटी जो है वो परमानेंट होता है, डिसऑर्डर जो है वो टेम्परेरी होता है। तो आई होप तुम लोग को ये चीज समझ में आ गई है। इंट्रो पोर्शन में इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना। आगे बात करते हैं एडेप्टिव और डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स की। मतलब क्या? देखो यार काफी लोग आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन क्या है। एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन आप बोलोगे फिजिकल एजुकेशन क्या है? तो फिजिकल एजुकेशन के बारे में आप लोग जानते होंगे। फिजिकल एजुकेशन एक ऐसे टाइप का प्रोग्राम है जिसमें अगर आप लोग इंडल्ज होते हो तो आप लोग का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट सभी टाइप का डेवलपमेंट होता है। एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन एक ऐसे टाइप का फिजिकल एजुकेशन का प्रोग्राम है जो स्पेशली डिजाइन किया गया है दिव्यांग लोगों के लिए। समझ में आया? तो जब भी मैं बात करूं एडेप्टिव स्पोर्ट्स की, इसका मतलब क्या है? ऐसे टाइप के स्पोर्ट्स इवेंट जो स्पेशली डिजाइन किए जा रहे हैं डिसेबल पर्सन लोगों के लिए, जिससे कि उनको भी सोसाइटी में यार पूरी तरीके से यार इक्वालिटी मिल सके, उनके पास भी राइट टू पार्टिसिपेशन हो सके कि यार वो लोग भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके अपनी कंट्री का नाम आगे बढ़ा सके। तो याद रखिएगा जितने भी डिसेबल पर्सन है उन लोग के लिए जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं उसका जो रूल एंड रेगुलेशन रहता है, उसका जो तरीका रहता है उसमें काफी ज्यादा चेंजेस रहते हैं। तो आज हम लोग कुछ ऐसे ही इवेंट्स के बारे में बात करने वाले जो स्पेशली डिजाइन किए गए डिसेबल पर्सन लोगों के लिए। अगर मैं सबसे पहले बात करूं वो होता है स्पेशल ओलंपिक। तो स्पेशल ओलंपिक क्या है तो इसके बारे में जान लेते हैं। कैनली जो खुद एक प्रेसिडेंट थे यूएस के, उन्होंने सबसे पहले स्पेशल ओलंपिक को इंट्रोड्यूस किए थे 1968 में। इनका मेन पर्पस ये था कि यार जितने भी दुनिया के अंदर सोसाइटी के अंदर जितने भी ऐसे लोग हैं जो डिफरेंशियली एबल्ड है उन लोग को भी हम लोग स्पोर्ट्स की फील्ड में ला सके, उनको भी इक्वालिटी के साथ आगे बढ़ाया जा सके, उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा लग सके कि यार उनकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। ऐसे यंगस्टर्स होते हैं, ऐसे एडल्ट पर्सन होते हैं जिनकी यार कम टाइम पे यार डिसेबल हो जाते हैं, कोई डिसेबिलिटी हो जाती है जिसकी वजह से उनको ऐसा लगने लग जाता है कि अरे भाई उनका अब जिंदगी खत्म हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी के अंदर जज्बा है, कोई भी डिसेबल पर्सन के अंदर अगर वो चाहता है अपने स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना, तो उन लोग के लिए कैनली ने एक नए टाइप का स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करे जिसका नाम था स्पेशल ओलंपिक, जो स्पेशली डिजाइन था ऐसे लोगों के लिए जो स्पेशली डिसेबल्ड है। तो स्पेशल ओलंपिक के अंदर डिसेबल पर्सन लोग पार्टिसिपेट करते हैं और अपना हुनर दिखाते हैं और जितना अच्छा वो खेलते हैं उसके हिसाब से उनको प्राइजेस मिलते हैं। याद रखिएगा कैनली का बस मेन मोटो ये था कि जैसे दुनिया में ओलंपिक हो रहा है वैसे यार स्पेशली डिसेबल पर्सन लोग के लिए भी एक ऐसे टाइप का ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया जाए जो स्पेशली डिसेबल पर्सन लोग के लिए हो, इसलिए इसका नाम रखा गया है स्पेशल ओलंपिक। मैं बात करता हूँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है तो ये वॉशिंगटन डीसी में है। मोटो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम में पूछता है लेट मी विन बट इफ आई कांट विन लेट मी बी द ब्रेव इन द अटेम्प्ट। इसी के साथ साथ इसकी गवर्निंग बॉडी आपको याद होनी चाहिए, स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल इसकी गवर्निंग बॉडी होती है। अब मैं बात करता हूँ कि यार स्पेशल ओलंपिक का लोगो कैसा होता है, तो कुछ इस तरीके से इसका लोगो दिखता है। एग्जाम में आपको इसको बना के आना पड़ेगा, नंबर मिलते हैं इससे। सो इसका जो लोगो है इसका भी कुछ एक इंपॉर्टेंस है, वो ये कहता है कि द जॉय एंड द हैप्पीनेस ऑफ द चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब क्या, दुनिया में जितने भी बच्चे हैं उन सब के बीच में यार जॉय और हैप्पीनेस रह सके। इसी के साथ साथ
साथ अगर मैं बात करूं ओलंपिक की फ्लेम की, तो स्पेशल ओलंपिक की भी फ्लेम होती है और इसका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, फ्लेम ऑफ होप। तो याद रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ओलंपिक फ्लेम का नाम क्या है? फ्लेम ऑफ होप। अब अगली मैं बात करता हूं कि कौन कौन से टाइप के स्पोर्ट्स इवेंट यार ऑर्गेनाइज होते हैं स्पेशल ओलंपिक के अंदर। तो याद रखिएगा, ढेर सारे टाइप के स्पेशल ओलंपिक के अंदर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। तो जितने भी टाइप के होते हैं मैंने यहाँ सब नाम लिख दिया, बेफिजूल इसको पढ़कर मैं आपको बोर नहीं करना चाहता हूँ। पॉज करो और एक बार इसको रीड कर लो। अब आप में से काफी सारे लोग पूछेंगे कि इसमें से एग्जाम में आपको कितने याद रखना है? एटलीस्ट 4-5 याद रख लेना और बाकी ईटीसी लगा के काम चला लेना। मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं कि फर्स्ट टाइम स्पेशल ओलंपिक को कब ऑर्गेनाइज कराया गया था। तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था शिकागो में, यूएसए के अंदर 1968 में। और रिसेंटली यार इसको बर्लिन जर्मनी के अंदर एक शहर है, वहां पे ऑर्गेनाइज कराने जा रहे हैं 2023 के अंदर। तो ये याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम कब हुआ था और रिसेंट में कब होने वाला है। एग्जाम में जब लिख कर आओगे तो हाँ हाँ क्या बात है, एग्जामिनर बोलेगा वाह 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 क्या लिखे हो। तो यहां तक के था आप लोग का स्पेशल ओलंपिक। आई नो इससे ज्यादा भी आप लोग पढ़ सकते हो, बट ये 3 नंबर के अंदर क्वेश्चन आएगा, इतना सफिशियंट है कि आपको इंट्रो पोर्शन समझाना है, हेडक्वार्टर क्या है, मोटो क्या है, इसका लोगो और लोगो के साथ साथ फ्लेम का मीनिंग क्या है, ये सब बताना, और कौन से स्पोर्ट्स इवेंट है और फर्स्ट टाइम कब हुआ था, लास्ट टाइम कब हुआ था। बस सफिशिएंट है 3 नंबर दिलाने के लिए। 5 नंबर में भी आया तो ये सफिशिएंट ही है। अगर आप बुक पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारा डिटेल में दिया है, उतना आपको कभी नहीं पढ़ना है। आप लोग अगर जैसे स्पेशली मेरी बुक पढ़ते हो जो मैंने फिजिकल एजुकेशन के लिए लॉन्च किया, उसमें सिर्फ ईमानदारी से उतने ही टॉपिक डाला हूं जो एग्जाम में आपको 100 आउट ऑफ 100 दिला सकते हैं। तो आप एक बार मेरी बुक को भी जरूर रीड कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला जो इवेंट होता है इसका नाम है पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक काफी बड़ा इवेंट है आफ्टर दी ओलंपिक, जहां पे यार ये स्पेशली डिजाइन किया गया है डिसेबल पर्सन लोगों के लिए। और ये काफी बड़ा मल्टी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल इवेंट होता है जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड में होता है, जहां पे डिफरेंट टाइप की रेंज ऑफ डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया गया है। अब आप जानते होंगे कि यार दुनिया में अलग अलग टाइप के डिसेबल पर्सन है, तो यार सभी टाइप की जो जितने भी टाइप की रेंज ऑफ डिसेबिलिटी होती है, उन सभी के टाइप के पर्सन इसके अंदर पार्टिसिपेट करके अपने कंट्री का नाम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये काफी बड़ा इवेंट होता है जो लगभग यार 4 साल में होता है, 4 साल में 2 बार होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी 2 ईयर्स में होता है। और एक चीज याद रखिएगा, ये विंटर और समर फॉर्म में होता है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं इसको कौन गवर्न करता है, तो इसको गवर्न करता है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी, और इसका हेडक्वार्टर बोन जर्मनी के अंदर है। तो याद रखिएगा, ऐसे एथलीट जिसके अंदर किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी हो और कहीं ना कहीं वो चाहता है अपने देश का नाम आगे बढ़ाना, तो वो पैरा ओलंपिक में जरूर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेंज ऑफ डिसेबिलिटी बहुत आप लोग को वाइड रेंज में मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे टाइप के डिसेबल पर्सन लोग आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपसे मैं बात करना चाहता हूँ इसके मोटो की। मोटो काफी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पे पूछते रहते हैं। मोटो इसका होता है स्पिरिट एंड मोशन। ये 2004 में अडॉप्ट किया गया था एथीन में। इससे पहले इसका नाम था माइंड बॉडी स्पिरिट। 1994 में इसको पहले इस मोटो से जाना जाता था, बट अभी ना स्पिरिट एंड मोशन से इसको जाना जाता है। आगे मैं बात करूं पैरा ओलंपिक के लोगों की, तो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ एजिटोस बनाए गए 3, जैसे आप लोग को दिख रहे होंगे हाफ हाफ सर्कल टाइप के। तो इन तीनों का ना अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है। ये तीनों रिंग एक दूसरे से इंटरलिंक है। वो ये बताते हैं कि इन ब्रिंगिंग द एथलीट टुगेदर फ्रॉम ऑल द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड टू कम्पीट। अगली बात करता हूं मैं इसकी कैटेगरी की। तो याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने जैसे आप लोग को कहा, जैसे बाकी टाइप के जो इवेंट्स हैं, स्पेशल ओलंपिक हो गया, डेफ ओलंपिक हो गया, इन सभी के कंपैरिजन में इसके अंदर रेंज ऑफ डिसेबिलिटी ज्यादा है। डिफरेंट टाइप के रेंज ऑफ डिसेबल पर्सन इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आखिर कितने टाइप के कर सकते हैं? तो लगभग 6 टाइप के डिसेबल ग्रुप्स इसके अंदर कैटेगरी के वाइज बनाए गए हैं, जिसके थ्रू यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है। तो सबसे पहले जो इसके अंदर कैटेगरी आती है वो आती है सेरेब्रल प्लेसी। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो, बिकॉज मैं बायो बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो सेरेब्रल प्लेसी जो है, ये एक ऐसे टाइप की मेडिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर हो सकता है कि यार बाय बर्थ या फिर आफ्टर द बर्थ कोई ब्रेन के अंदर डैमेज आ गया हो। तो ऐसे टाइप के जो डिसेबल पर्सन लोग हैं वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला होता है एम्प्यूटी। एम्प्यूटी का मतलब ये कि हो सकता है उनके लिम्स वगैरह कट डाउन हो चुके हो, हाथ या उनके पैर जो है वो बॉडी पार्ट से अभी अलग हो चुके हो। अगले होते हैं विजुअल इंपेयरमेंट। ये तो आप लोग जानते हो, जिनको दिखाई नहीं देता। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसी के साथ साथ अगला हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड की डिसेबिलिटी, जो व्हील चेयर में हो। और जो इन सब के अलावा जो बचे कुचे जो जितने भी टाइप के डिसेबल लोग हैं वो लास्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिसको कहा जाता है लेस एस्ट्रेस। तो ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब ये होता है द एथलीट हुज डिसेबिलिटी डज नॉट फिट इनटू वन ऑफ द अदर कैटेगरी दैट इज इंक्लूडेड इन इट। तो आई होप यहां तक कि तुम लोग को क्लियर है। आगे बात करते हैं कि पैरा ओलंपिक के अंदर कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। जैसे यार सभी के अंदर दिए जाते हैं गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल, और इसके अलावा बाकी सभी को यार सर्टिफिकेट से नवाज दिया जाता है। कौन कौन से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के अंदर होते हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है इसको पॉज करके रीड कर लो एक बार जल्दी से, और एटलीस्ट 4 से 5 याद कर लेना। अब मैं बात करता हूं कि फर्स्ट टाइम पैरा ओलंपिक को कब ऑर्गेनाइज कराया गया था। और याद रखना, पहली बार ना समर ओलंपिक ही ऑर्गेनाइज हुआ था। रोम में हुआ था, इटली के अंदर 1960 में, और ये समर ओलंपिक था। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, फर्स्ट
विंटर ओलंपिक कब हुआ था सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कब हुआ था मुझे टैग करके। इसी के साथ साथ रिसेंटली बीजिंग में मतलब चाइना में 2022 को ऑर्गेनाइज होने वाला है पैरा ओलंपिक। तो अब अगर मैं बात करूं डेफ ओलंपिक की, तो डेफ ओलंपिक एक ऐसे टाइप का स्पेशल स्पोर्ट्स इवेंट है जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों के लिए जो डेफ है, मतलब जिनको सुनाई नहीं देता है, उनके लिए स्पेशल टाइप का ये इवेंट ऑर्गेनाइज करा के दिया गया है। तो याद रखिएगा ये डेफ या फिर जिनको सुनाई नहीं था ना, उनके लिए एक बहुत बड़ी मेजर कंडीशन होती है। इस वजह से इनके लिए एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कहीं ना कहीं एक अलग टाइप का इवेंट ऑर्गेनाइज कराई है, जो कि यार स्पेशली सिर्फ डेफ एथलीट के बीच में ही कंपटीशन हो सके। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो यार कि जितने भी अदर पैरा ओलंपिक के जो गेम्स वगैरह, उन सब में यार विसल यूज होती है, गन वगैरह यूज होती है, रेफरीज यूज होते हैं, आप जानते होंगे ना, तालियां बजाई जाती है। ये सभी कहीं ना कहीं डेफ लोगों के लिए ताल्लुकात तो है नहीं, उनको गन का साउंड तो सुनाई नहीं देगा जब गेसेट गो बोलेंगे, विसल की आवाज सुनाई नहीं देगी, और अदर जो ऐसी चीजें जो सुनाई के थ्रू चलती हैं, वो सब तो उन लोग के लिए कैपेबल रहेगा नहीं। इस वजह से डेफ ओलंपिक के लिए स्पेशल तरीके से स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करा के दिया जाता है। जैसे यार मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं तो गन शॉट की जगह यहाँ पे लाइट वगैरह यूज होता है। तो इस टाइप के कुछ अलग टाइप के यहाँ इनको प्रिविलेज दिए जाते हैं, और स्पेशल टाइप का ओलंपिक का ये स्पेशल टाइप का ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा के दिया जाता है। याद रखिएगा जो ये डेफ ओलंपिक होता है, ये लगभग इक्विवेलेंट होता है ओलंपिक गेम के जैसे ही, बस याद रखना ये डेफ लोगों के लिए और कुछ नहीं। तो अगर मैं इसके मोटो की बात करूं तो इसका मोटो काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एरलुडोस एक्वालिटस। तो याद रखिएगा लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है इक्वालिटी थ्रू दी स्पोर्ट्स एंड स्टिक टू द आइडिया ऑफ द ओलंपिक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मोटो, इसको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और इसके लोगो की बात करते हैं। इसका जो लोगो है काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो लोगो के बीच में एक सर्कल है, तो जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आई को, क्योंकि डेफ पीपल के लिए जो विजुअल है या विजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा आपको जो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के यहाँ पे आप लोग को लोगो दिखाई दे रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हमारे कॉन्टिनेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे यूरोप, एशियन, पैसिफिक, पैन अमेरिका और साथ ही साथ अफ्रीका। और ये समझाता है कि यार यहाँ पे किसी भी टाइप की भेदभाव को ना देखते हुए, किसी भी लैंग्वेज के बैरियर को ना देखते हुए, सभी कल्चर के लोग आकर यूनाइट होकर, ऐसे दुनिया के जितने भी टाइप के डेफ लोग हैं वो सब यूनाइट होकर आके यहाँ पे खेल सकते हैं। तो मेन पर्पस क्या था आखिर डेफ ओलंपिक ऑर्गेनाइज कराने का, जब इससे पहले दो टाइप के ओलंपिक इससे पहले जो दो टाइप के इवेंट ऑर्गेनाइज करा चुके हैं, इसका मेन पर्पस ये था कि जितने भी जिनको डिसेबिलिटी थी, हियरिंग डिसेबिलिटी, उनको यार पार्टिसिपेशन कराया जा सके। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी भी रखी गई है, ऐसे ही लोग सिर्फ डिसेबिलिटी, सिर्फ ऐसे ही टाइप के लोग डेफ ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनकी हियरिंग लॉस लगभग 55 डेसिबल तक की हो चुकी है। इस टाइप के स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर यार किसी भी टाइप की हियरिंग एड या फिर किसी भी टाइप के यार जो ऐसे मशीन्स रहते हैं जिससे सुनाई दे पाता है, वो सब यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है। और जो डेफ ओलंपिक है ये भी समर और विंटर फॉर्म में होता है, और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यार स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको पॉज करो और एक बार रीड कर लो। तो जो सबसे पहली बार यार मैं कहूँ समर ओलंपिक हुआ था, डेफ ओलंपिक हुआ था, ये हुआ था 1924 को पेरिस के अंदर फ्रांस में, और ये रिसेंटली होने वाला है 2022 ब्राजील के अंदर। और ये विंटर वाला कब हुआ था, तो ये हुआ था 1949 को, और ये ऑस्ट्रिया में हुआ था, और रिसेंटली 2019 को ये इटली में हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग को एग्जाम में ये चीजें याद रखना है, इससे ज्यादा कोई नहीं पूछेगा, मैं अभी आप लोग को समझा दे रहा हूं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एक्टिविटी टू मेक द फिजिकल एक्टिविटी एसेसिबल फॉर CWSN। तो आप लोग को कैसे टाइप की स्ट्रेटेजीज फॉलो अप करना है जिसके थ्रू यार फिजिकल एक्टिविटीज एसेसिबल बना सको आप CWSN के पर्सन के लिए। सबसे पहली चीज तो उनका मेडिकल चेकअप कराओ, चेक करो कि आखिर उनको किस टाइप की डिसेबिलिटी है, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग यार सारे टाइप की स्ट्रेटेजीज को फॉलो अप कर सको और उनको यार फिजिकल एक्टिव बना सको। इसी के साथ साथ अगली चीज मैं बात करूं असिस्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब क्या, आप जानते होंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो स्पोर्ट्स इवेंट्स रहते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज रहती है, उन सब में पार्टिसिपेट करने के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स का वर्क करना सही जरूरी है। तो नेक्स्ट है आप लोग का असिस्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब क्या, आज के टाइम में यार काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली हम लोग एडवांस हो चुके हैं। हो सकता है कुछ ऐसे टाइप के CWSN बच्चे होंगे जिनको यार कुछ स्पेसिफिक टूल्स और डिवाइसेस के थ्रू कहीं ना कहीं हम लोग फिजिकली एक्टिव बना सकते हैं, तो ऐसे टाइप के डिवाइसेस का यूज करना जरूरी है। इसी के साथ साथ हमें एनवायरमेंट जरूर बना के रखना है। अगर कोई फॉर एग्जांपल डिसेबल है, आपको उसको मोटिवेट करना है, आपको उसको इंकरेज करना है कि नहीं आप कर सकते हो। आप जानते हो आपके घर में अगर पढ़ाई का माहौल है तो आप लोग भी कहीं ना कहीं पढ़ाई में अच्छे से ध्यान देते होंगे, अदरवाइज जिनके घर में पढ़ाई का माहौल नहीं रहता वो बच्चों भी ना कहीं ध्यान नहीं देते पढ़ाई लिखाई में। इसलिए एनवायरमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट होता है उनको मोटिवेट करने के लिए। इसी के साथ साथ ऐसी एक्टिविटीज आपको करवाना चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं यार वो इंटरेस्ट दिखा सके। तो एक्टिविटी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट वाली आप लोग को चीजें करवाना है। जो भी डिसेबल पर्सन है, जिस भी चीज में यार उसको इंटरेस्ट आता है, जो एक्टिविटी में आता है वो करवाओ, जिससे कि वो फिजिकली एक्टिव हो सके। अगली चीज ये कि यार हो सकता है कुछ ऐसे टाइप के बच्चे होंगे जो सेम टाइप की डिसेबिलिटी रही होगी,
और लास्ट टाइम हो सकता है कि यार कोई फिजिकल एजुकेशन के एजुकेटर ने उनको उस तरीके से कहीं ना कहीं फिजिकली फिट बनाया होगा। तो यार प्रीवियस टाइप के जो बच्चे हैं उनका एक्सपीरियंस भी जरूर लेना चाहिए। अगर कोई एक प्रेजेंट में नया बच्चा मिल रहा है आपको सेम टाइप की डिसेबिलिटी के साथ, सो दैट जैसे आप उसको ठीक कर रहे थे वैसे इसको भी ठीक कर दोगे। अगली चीज होती है स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। सीधी सिंपल बात है यार, हो सकता है ऐसे टाइप के कुछ डिवाइसेस आप लोग को यूज करना है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके थ्रू यार कहीं ना कहीं जो डिफरेंट टाइप के विजुअल एम्पेयरमेंट बच्चे हैं, हो सकता है यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिनको, उनको यहाँ से ठीक किया जा सकता है। तो ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको डायरेक्ट 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 4 या 5 पॉइंट आप लोग लिख कर आ जाना, खत्म कहानी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। बस एक चीज याद रखना, ये पॉइंट नाम ना बस ये जरूर याद रखना, बाकी इसके अंदर का अपने हिसाब से भी समझा के आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर CWSN। मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि यार जितने भी CWSN पर्सन है उनको अगर आप लोग फिजिकल एक्टिविटीज करवाते हो तो क्या क्या एडवांटेजेस उनको मिलते हैं इससे। सबसे पहला ये कि यार उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस होता है, आप उससे रिड्यूस कर सकते हो। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करोगे तो स्ट्रेस और एंजाइटी, डिप्रेशन इन सबसे दूर होते हैं। तो सेम टू सेम जितने भी डिसेबल पर्सन है उन लोग का भी ये कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा। अगली चीज क्या, जितने भी डिसेबल पर्सन रहते हैं वो सोशली बहुत इनएक्टिव रहते हैं, तो वो लोग है ना ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन कर सकेंगे सोशली और लोगों के साथ घुल मिल सकेंगे, इन्वॉल्वमेंट बढ़ा सकेंगे। अगली चीज क्या, अगली चीज ये है कि उनकी कॉग्निटिव बेनिफिट्स उनको हो सकते हैं। कॉग्निटिव बेनिफिट्स का मतलब क्या, देखो रीजनिंग, लर्निंग, थिंकिंग, याद रखने की ताकत, ये सब बढ़ाई जा सकती है अगर वो लोग फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। अगली मैं बात करूं तो वो ये है कि फन एक्टिविटीज आप लोग उनको परफॉर्म करवा सकते हो, जिससे उनका मूड जो है वो बेटर हो सकता है। इसी के साथ साथ आप लोग उनकी फिजिकल फिटनेस और स्ट्रेंथ लेवल आप उनका इंक्रीज कर सकते हो अगर आप लोग फिजिकल एक्टिविटीज में उनको पार्टिसिपेट करवाते हो। आप साथ ही साथ यार उनकी हेल्थ क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यार जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो आप लोग फिजिकल एक्टिविटीज स्पोर्ट्स में आके कहीं ना कहीं बेटर बना सकते हो। यार एक नॉर्मल इंसान की कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है, तो आप लोग अगर डिसेबल पर्सन को अगर एक्टिविटीज करवाओगे, स्पोर्ट्स में लेकर आओगे, तो उनकी भी जो हेल्थ क्वालिटी वो भी इंप्रूव होगी। हो सकता है यार कुछ ऐसे डिसेबल पर्सन होंगे जिनको नींद अच्छे से नहीं आ पाते होंगे, डिसऑर्डर वाला प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर के प्रॉब्लम में तो नींद वाला इशू रहता ही है, तो स्लीप साइकिल बेटर हो जाएगी उनकी, हेल्थ क्वालिटी बेटर हो जाएगी उनकी, ये सभी चीजें इसके अंदर आएगी। इसी के साथ साथ यार हो सकता है डिफरेंट टाइप की हेल्थ इश्यूज वगैरह किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को, तो उसको आप लोग ठीक कर सकते हो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके। तो होप सो आप लोगों ने चैप्टर को काफी ज्यादा एंजॉय करोगे। यहीं तक के चैप्टर था, इससे ज्यादा आप लोग को कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप लोग से रिक्वेस्ट है यार, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। जो मैंने आप लोगों को उस वाल की बुक बताया उसको ले लो, उसमें ढेर सारे टाइप के क्वेश्चंस है, उसके थ्रू आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। और मेरी बुक एक बार रीड कर लेना, सफिशिएंट है दोस्त, इससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट्स मिलते रहती है। अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हो, ढेर सारी फ्री क्लासेस भी लेता रहता हूं। और अगर मेरे साथ स्ट्रक्चरल में पढ़ना तो वहां पे भी आप लोग मेरे साथ पढ़ सकते हो। फिजिकल एजुकेशन और फिजिक्स में दोनों K-12 कैटेगरी में पढ़ाता हूं। और इंस्टा में मुझे फॉलो जरूर करना, जो भी क्लास की अच्छी क्लिप लगती है आप लोग यहाँ पे मुझे टैग कर सकते हो, मैं अपनी प्रोफाइल पे जाकर उसको शाउट आउट आप लोग को जरूर दूंगा। तो चलिए भाई एंड करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में साथ, जब तक के लिए गुड बाय, पढ़ाई करते रहो, सदा सेक्सी रहो मेरे स्टूडेंट्स, मेरी जान, टाटा। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले काफी सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि भैया यार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करना है, ऐसी कोई बुक आप बता दो जिसके अंदर सारे टाइप के यार सब्जेक्ट एक ही बुक के अंदर कवर अप हो जाए और जहां पे मैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकूं। तो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं एक वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर जो आप लोग को एग्जाम टाइम में काफी ज्यादा काम आएगा, जिसमें सिर्फ एक बुक के अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट है, चाहे आप PCM से हो, PCB से हो या कॉमर्स आर्ट से हो। इसके अलावा जो आपके 2 एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन, सभी के सभी आप लोग के कवर अप होने वाले ओसवाल गुरुकुल की इस बुक के अंदर, जिसमें आप लोग को 36 सैंपल पेपर क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्लास 12 के अकॉर्डिंग है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोग को इसके अंदर अवेलेबल है, आंसर्स भी इसके अंदर आप लोग के लिए अवेलेबल करके दिए। तो तगड़ी बुक है, इसको अपनी प्रिपरेशन में जरूर यूज करें। तगड़े सैंपल पेपर क्वेश्चन है जिसमें आपको फिजिकल एजुकेशन के सैंपल पेपर के साथ साथ बाकी एंटायर जितने भी आपके क्लास 12 के अंदर सभी सब्जेक्ट है उन सभी के सैंपल पेपर भी मिल जाएंगे। तो एक बुक के अंदर सारे क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, तो इस बुक को आप लोग जरूर अपनी प्रिपरेशन में यार यूज जरूर करें। तगड़े सैंपल क्वेश्चन पेपर है तो इसको आप लोग जरूर यूज करें, इसके थ्रू अपनी प्रिपरेशन को और बेस्ट बनाएं। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन दे दिया हूं मैंने आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जाओ Amazon के थ्रू ले लो, कम दाम में आप लोग को मिल जाएगी। और लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग इस बुक के साथ भी अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ प्रिपरेशन को स्टार्ट करें।